सबसे पहले समझते हैं कि वीएलएसएम की ज़रूरत हमको क्यों पड़ी। आप लोग पहले सबनेटिंग देख चुके हो, समझ चुके हो, तो पहले मैंने आपको बताया था कि सबनेटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब उस सबनेटिंग जो हमने किया था उसके अंदर भी कुछ खामी थी। क्या खामी है पहले वो समझते हैं और फिर हम उसको कैसे वीएलएसएम के अंदर दूर करेंगे वो समझते हैं। समझिए, मान लीजिए कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है। अब उस ऑर्गेनाइजेशन के 4 अलग-अलग डिपार्टमेंट हैं। एक जो डिपार्टमेंट है, टेक्निकल डिपार्टमेंट है, जो मैंने एग्ज़ाम्पल में लिया था सबनेटिंग के अंदर, वही एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। 4 हमारी डिपार्टमेंट है, टेक्निकल डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट और आपके एचआर डिपार्टमेंट। तो ये हमारी टेक्निकल डिपार्टमेंट है। ये जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है उसके अंदर 125 पीसी है। दूसरा, ये हमारा सेल्स डिपार्टमेंट है। अब मान लीजिए कि ये सेल्स डिपार्टमेंट जो है उसके अंदर मान लीजिए कि आपके 14 पीसी है। ये है अकाउंट डिपार्टमेंट या दूसरा कोई भी डिपार्टमेंट आप ले सकते हो। ये अकाउंट डिपार्टमेंट जो है इसके अंदर मान लीजिए कि 60 पीसी है। नेक्स्ट, ये जो हमारा डिपार्टमेंट है वो है एचआर डिपार्टमेंट और इस एचआर डिपार्टमेंट के अंदर मेरे पास 6 पीसी है। अब इस तरह की हमारी रिक्वायरमेंट है। अगर इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है मुझे, तो देखिए इसके लिए हमने क्लास सी का आईपी एड्रेस लिया। क्लास सी का हमने एक आईपी एड्रेस लिया 192.168.1.0/24। तो इसका डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क जो आएगा वो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क आएगा 255.255.255.0। अब इसमें जो आईपी एड्रेस की आपको रेंज मिलेगी वो 192.168.1.1 से लेके 1.254 तक, यानी कि आपको 254 पीसी लगाने की 254 आपको आईपी एड्रेस मिलेगा। अब जैसा कि अभी हमने डायग्राम बनाया है, इसके अंदर 125 पीसी है, इसके अंदर 60 पीसी यानी कि 185 पीसी, इसके अंदर 14 पीसी यानी कि आपका 199 पीसी और ये 6 पीसी यानी कि टोटल 205 पीसी है। यानी कि 205 पीसी की यानी 205 आईपी की ज़रूरत है और अब हमको यहाँ पे जो मिल रहा है वो 254 मिल रहा है, तो हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ पे फुलफिल हो जाएगी। लेकिन फिर से मैं वही चीज़ें बताऊँगा जहाँ पे मैंने आपको सबनेटिंग के टाइम में बताया था कि अगर इसको मैं आईपी एड्रेस 1.1 से लेके 1.25 तक दे दूँ, यहाँ पे फिर 14 आईपी दे दूँ, 1.126 से लेके 14 आईपी दे दूँ, फिर यहाँ पे 16 आईपी दे दूँ और यहाँ पे 6 आईपी दे दूँ, तो ये सभी चारों के चारों डिपार्टमेंट एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने लगेंगे। अब ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने लास्ट टाइम पढ़ा था सबनेटिंग के बारे में। तो अगर हम सबनेटिंग से ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाए जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था सबनेटिंग, तो उसके ज़रिए अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, इसके ज़रिए अगर सबनेटिंग के ज़रिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाए तो सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ पे है कि मुझे 128 पी या 125 पीसी की ज़रूरत है। तो नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट जो ज़रूरत है मुझे, एक नेटवर्क में जो ज़रूरत है, नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट जो ज़रूरत है वो मुझे 125 की ज़रूरत है। तो 125 आईपीसी की ज़रूरत जो है उसको फुलफ़िल करने के लिए हमको ब्लॉक साइज़ रखना पड़ेगा। ब्लॉक साइज़ रखना पड़ेगा 128 का। 128 का ब्लॉक साइज़ रखेंगे तभी 2 पीसी उसके अंदर से कम होगा। एक नेटवर्क एड्रेस और एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस, तो हमको 126 आईपी एड्रेस मिलेगा। ब्लॉक साइज़ 128 का रखेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि हमने सबनेट बिट जो है वो 1 बढ़ा दिया है। सबनेट बिट 1 बढ़ा दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ नेटवर्क यानी कि नंबर ऑफ सब नेटवर्क जो बनेंगे वो 2 नेटवर्क बिट 1 सबनेट बिट 1 2 मतलब 2 नेटवर्क बनेंगे। तो 2 नेटवर्क बनेंगे और उसके अंदर अगर मैं होस्ट की रिक्वायरमेंट पूरी करने जाता हूँ कि अगर मैं एक नेटवर्क के अंदर 125 पीसी लगाता हूँ, तो हमारे इस तरह से देखिए सिर्फ 2 ही नेटवर्क बन रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही है कि अगर मैं कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट पूरी करने जा रहा हूँ तो 2 ही नेटवर्क बन रहे हैं। अगर मैं नेटवर्क की रिक्वायरमेंट पूरी करने जा रहा हूँ कि नंबर ऑफ सब नेटवर्क जो चाहिए मुझे वो 4 चाहिए। हमारे पास 4 डिपार्टमेंट है तो हमको सब नेटवर्क जो 4 चाहिए।
सब नेटवर्क 4 के लिए आपको सबनेट बिट जो है यहाँ पे 2 बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए 2 इक्वल टू यहाँ पे 4 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको सबनेट बिट जो है वो बढ़ा के करना पड़ेगा 2। जब आप सबनेट बिट 2 करोगे तभी नंबर ऑफ सबनेट जो है वो आपका बनेगा 2:2। 2:2 का मतलब हो जाएगा कि आपके 4 नेटवर्क बनेंगे। तो जब आपने सबनेट बिट 2 बिट बढ़ा दिया, इसका मतलब बचेगा जो होस्ट बिट वो बच के हो जाएगा 6, क्योंकि क्लास सी के अंदर 24 बिट ऑलरेडी नेटवर्क के होते हैं, 8 बिट आपके होस्ट के होते हैं। तो उस 8 बिट में से अपने 2 बिट सबनेट के ले लिए तो बचे आपके होस्ट बिट 6। उस 6 बिट आपके होस्ट के बचे, इसका मतलब हुआ नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट जो होगा वो फॉर्मूला के हिसाब से 2h-2। तो 2h जो है वो अभी 6 है। 2:6 अगर आप करोगे तो 2:6 मतलब 64 माइनस 2 आप करोगे, इसका मतलब 62 हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं नेटवर्क की रिक्वायरमेंट पूरी करता हूँ कि 4 नेटवर्क बनाना है, तो एक नेटवर्क के अंदर 62 कंप्यूटर ही लगता है। तो उस हिसाब से यहाँ तो फुलफिल हो जाएगा, यहाँ फुलफिल हो जाएगा, यहाँ फुलफिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे दिक्कत आएगी। अगर इसकी रिक्वायरमेंट मैं फुलफिल करने जाता हूँ कि एक नेटवर्क में 125 पीसी लगेंगे, तो आपको नेटवर्क जो है वो 2 ही बनता है। तो अभी तक जो हमने सबनेटिंग सीखा, उसके रिक्वायरमेंट से अगर मैं यहाँ पे देखने जाता हूँ, तो हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पा रही है। हम जो चाहिए हमको कि 4 नेटवर्क भी बनना चाहिए और जैसा हमने यहाँ पे जहाँ पे जितने आईपी एड्रेस डाले हैं उतनी वहाँ पे रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल भी हो जानी चाहिए, वो हमारी फुलफिल नहीं हो पा रही है। तो इसको अगर आपको कंप्लीट करना है कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो कैसे फुलफिल होगी, उसके लिए आपको करना पड़ेगा वीएलएसएम। कैसे भाई? क्योंकि ये जो आपने अभी तक सबनेटिंग पढ़ा है वो सबनेटिंग 2 तरह की होती है। सबनेटिंग 2 तरह की होती है। एक होता है एफएलएसएम। एफएलएसएम का मतलब होता है फिक्स लेंथ सबनेट मास्क। फिक्स लेंथ सबनेट मास्क मतलब क्या? नेटवर्क एड्रेस तो चेंज होते रहेंगे लेकिन सबनेट मास्क सेम रहेगा। जैसे कि आपने लास्ट में अगर आप देखोगे, लास्ट जो आपने सबनेटिंग किया था, देखिए यहाँ पे नेटवर्क एड्रेस सबके अलग-अलग हो रहा है। लेकिन सबका सबनेट मास्क जो है /26 के हिसाब से 255.255.255.192 होगा। ये आपका सबनेट मास्क होगा 255.255.255.192, ये चारों नेटवर्क का सबनेट मास्क होगा। लेकिन यहाँ पे उस हिसाब से अगर एफएलएसएम के हिसाब से करते हैं तो नेटवर्क की रिक्वायरमेंट पूरी करने जाते हैं तो होस्ट की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। होस्ट की रिक्वायरमेंट पूरी करने जाते हैं तो नेटवर्क की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमको अब करना पड़ेगा दूसरा, एफएलएसएम के अंदर वो ज़रूरतें हमारी पूरी नहीं हो रही है, तो हमको करना पड़ेगा वीएलएसएम, वेरिएबल वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क जो है, इसके अंदर नेटवर्क के साथ-साथ आपका सबनेट मास्क भी चेंज होगा। इसीलिए हम इसको यहाँ पे बोलते हैं नीड बेस्ड सबनेटिंग। नीड बेस्ड सबनेटिंग। नीड बेस्ड सबनेटिंग क्यों बोला जाता है वो भी समझिए। लास्ट जो आपने सबनेटिंग देखा था उसके अंदर 64 का ब्लॉक साइज मिला था और एक नेटवर्क के अंदर 62 कंप्यूटर लगे थे। तो यहाँ पे भी आपको 62 आईपी मिला, यहाँ पे भी 62, यहाँ पे भी 62 और यहाँ पे भी 62। अब जब 62 आईपी मिला तो यहाँ पे तो 60 पीसी की ज़रूरत है, तो चलो यहाँ पे 2 आईपी का ही वेस्टेज हुआ। लेकिन यहाँ पे 62 आईपी की मिलेगा आपको और आपको मशीन 30 ही है, तो यहाँ पे 32 आईपी का वेस्टेज हो गया। यहाँ पे और भी ज़्यादा वेस्टेज होगा और यहाँ पे 4 आईपी की ही ज़रूरत है और आप 62 दे रहे हो, यानी कि 58 आईपी एड्रेस जो है वो आपका वेस्टेज होगा। तो इस तरह से आईपी एड्रेस के वेस्टेज को भी कम करने के लिए हम वीएलएसएम इस्तेमाल करते हैं। नीड बेस्ड सबनेटिंग बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे जितने आईपी की ज़रूरत होगा उतने का ही ब्लॉक साइज़ हम वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे अलग-अलग सबके अंदर फिक्स का ब्लॉक साइज़ नहीं होगा। तो चलिए ये देखिए ये कैसे करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको रॉ मटेरियल बता देता हूँ कि आपको क्या-क्या करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले एक रॉ मटेरियल बना देता हूँ आपको कि क्या-क्या चीज़ें आपको इसके लिए करनी पड़ेगी और फिर उस हिसाब से मैं आपको करके बताता हूँ। चलिए ये करने से पहले हम देख लेते हैं। हमने आपको फर्स्ट आईपी एड्रेस के अंदर ये चीज़ बताया था 128, 64, 32, 16, 8
421 ये मैंने आपको पहले ही बताया था। चलिए वही चीज़ को हम कर रहे हैं। अगर यहाँ 128 है, उसमें अगर 64 जोड़ देंगे ये 192, 32 जोड़ देंगे 224, 16 जोड़ देंगे 240, 8 जोड़ देंगे हम 248 हो जाएगा, 4 जोड़ देंगे 252 हो जाएगा, 2 जोड़ देंगे 254 हो जाएगा और 1 जोड़ देंगे तो ये 255 हो जाएगा। चलिए इसी चीज़ों को हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं रॉ मटेरियल बता देता हूँ कि इसके लिए अपने को क्या-क्या करना पड़ेगा। चलिए देखिए क्या-क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हमको ये देखना है नेटवर्क का नेम। उस नेटवर्क के अंदर रिक्वायर्ड आईपी की ज़रूरत कितनी है। उस रिक्वायर्ड आईपी को फुलफिल करने के लिए हमको कितना ब्लॉक साइज रखना पड़ेगा और उस ब्लॉक साइज के हिसाब से हमारा CIDR क्या होगा और उस CIDR के हिसाब से हमारा सबनेट मास्क क्या होगा। सबसे पहले टेक्निकल डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं, टेक्निकल डिपार्टमेंट की, तो उसको आईपी एड्रेस की ज़रूरत है 125। फिर 125 आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आपको ब्लॉक साइज 128 की रखनी पड़ेगी। तभी उसके अंदर से 2 आईपी एड्रेस, एक नेटवर्क एड्रेस और एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस माइनस होगा तो आपको आईपी एड्रेस मिलेगा 126 यूज़ करने को। तो आपको ब्लॉक साइज जो है वो 128 की रखनी पड़ेगी ब्लॉक साइज। अब 128 की ब्लॉक साइज रखा है, इसका मतलब आपने एक बिट बढ़ाया तो बाय डिफॉल्ट ये 24 होता है, उसमें एक बिट बढ़ाया इसका मतलब CIDR 25 का हो गया। अब सबनेट मास्क क्या होगा, एक बिट आपने बढ़ाया है तो बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क 255 है। अब एक बिट बढ़ाया यानी कि 128 हो गया आपका सबनेट मास्क। दूसरा डिपार्टमेंट जो है वो सेल्स डिपार्टमेंट है। सेल्स डिपार्टमेंट को आईपी एड्रेस की ज़रूरत है 14 आईपी एड्रेस ज़रूरत है। अब 14 आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आपको ब्लॉक साइज 16 की रखनी पड़ेगी। 16 की रखी मतलब आपने कितना बिट बढ़ाया, 1 2 3 4 बिट बढ़ाया। बाय डिफॉल्ट होता है 24, 24 प्लस 4 यानी कि आपका CIDR 28 का होगा। अब सबनेट मास्क क्या हो जाएगा, 16 के ऊपर देख लीजिए 240 यानी कि सबनेट मास्क हो जाएगा 255 नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है वो है अकाउंट डिपार्टमेंट। अकाउंट डिपार्टमेंट को आईपी एड्रेस की ज़रूरत है 60 की। अब यहाँ पे 60 की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आपको ब्लॉक साइज जो है वो 64 की रखनी पड़ेगी। 64 के हिसाब से यहाँ पे आपने कितने बिट बढ़ाई, एक बिट और दो बिट। बाय डिफॉल्ट होता है 24 तो आपको यहाँ पे CIDR करना पड़ेगा 26 का और इस हिसाब से आपका सबनेट मास्क हो जाएगा 255.255.255. दो बिट आपने बढ़ाया यानी कि 128 प्लस 64 यानी कि 192 हो जाएंगे। अब इसी तरह समझिए कि आपका जो HR डिपार्टमेंट है, HR डिपार्टमेंट को आईपी की ज़रूरत है 6 आईपी की। अब 6 आईपी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए उसको ब्लॉक साइज रखना पड़ेगा 8 का। 8 का रखा मतलब आपने कितने बिट बढ़ाए, 1 2 3 4 5 बिट बढ़ाए तो 24 प्लस 5 जो हो गया वो 29 का CIDR बनेगा और सबनेट मास्क जो आएगा वो आएगा 248 यानी कि 255.255.255.248। क्लियर हो गया। ये मैंने अभी बनाया टेबल कि हमको ज़रूरत क्या है कि कौन से नेटवर्क के अंदर कितने आईपी एड्रेस की ज़रूरत है, उसके साथ उसके हिसाब से ब्लॉक साइज क्या होगा, उसके हिसाब से CIDR क्या होगा और उसके हिसाब से सबनेट मास्क क्या होगा। चलिए अब मैं टेबल बनाता हूँ आपको कि अब कौन से नेटवर्क को हमको कौन सा आईपी एड्रेस देना है। चलिए देखिए। चलिए तो हमने यहाँ पर नाम लिख लिया, नेटवर्क का नाम, उसके हिसाब से उसका नेटवर्क एड्रेस कहाँ से स्टार्ट होगा, उसका फर्स्ट आईपी क्या होगा, फर्स्ट आईपी क्या होगा, उसका लास्ट आईपी क्या होगा और उसका ब्रॉडकास्ट आईपी क्या होगा। चलिए देखिए, सबसे पहले नाम हम देते हैं टेक्निकल डिपार्टमेंट की। टेक्निकल डिपार्टमेंट का नेटवर्क स्टार्ट होगा 192.168.1.0 से। उसका फर्स्ट आईपी होगा
1.1। यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, जगह कम है तो। फर्स्ट आईपी होगा 192.168.1.1। अब आपको लास्ट आईपी निकालने से पहले आपको ब्रॉडकास्ट आईपी निकालना है। तो ब्रॉडकास्ट आईपी के लिए फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, नेटवर्क एड्रेस प्लस ब्लॉक साइज। नेटवर्क एड्रेस 0 प्लस ब्लॉक साइज 128। आपको देखिए सबका ब्लॉक साइज अलग अलग है। आप टेक्निकल डिपार्टमेंट के लिए कर रहे हो तो टेक्निकल डिपार्टमेंट के सामने जो ब्लॉक साइज है वही आपको काउंट करना है। तो यहाँ नेटवर्क एड्रेस 0 है, ब्लॉक साइज 128 है, -1 यानी कि 127। तो आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस जो होगा वो 192.168.1.127 होगा। अब आपको बताया गया है कि जो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा उससे एक कम जो होगा वो आपकी लास्ट आईपी होगी। तो टेक्निकल डिपार्टमेंट को जो आपको आईपी एड्रेस देना है वो 1.1 से लेके 1.126 तक देना है। 1.126 तक देना है। ये आईपी एड्रेस आपको देना है टेक्निकल डिपार्टमेंट को, और उसका सबनेट मास्क जो देना है वो 255.255.255.128 देना है। चलिए देखिए दूसरे डिपार्टमेंट की। सेल्स डिपार्टमेंट का नेटवर्क जो स्टार्ट होगा यहाँ पे आखिरी है 127, तो स्टार्ट होगा 192.168.1.128 से। फर्स्ट आईपी होगा 1.129। अब आप समझिए कि अभी नेटवर्क एड्रेस है 128 प्लस ब्लॉक साइज 16। तो 128 में आप 16 जोड़ोगे तो देखिए 128 में अगर हम 16 ऐड करेंगे तो होगा 144। 144 होगा तो आपको 144 -1, देखिए 128 प्लस 16, तो 128 प्लस 16 144। तो 144 में से एक माइनस कर देना है तो आपका वो क्या हो जाएगा, ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो जाएगा। तो उससे एक कम हो जाएगा आपका लास्ट आईपी, तो लास्ट आईपी होगा 1.142 और ब्रॉडकास्ट आईपी होगा 192.168.1.143। नेक्स्ट नेटवर्क जो है वो अकाउंट डिपार्टमेंट का चालू होगा, तो अकाउंट डिपार्टमेंट का नेक्स्ट नेटवर्क जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 1.144। आपका नेक्स्ट नेटवर्क जो होगा वो आपका हो जाएगा 1.144। लेट मी चेक, इंटरनेट बंद कर देता हूँ। नेक्स्ट नेटवर्क जो होगा अकाउंट डिपार्टमेंट के लिए वो 192.168.1.144 होगा। पहला आईपी 1.145 से स्टार्ट होगा। अब लास्ट आईपी और ब्रॉडकास्ट आईपी, तो ब्रॉडकास्ट आईपी सबसे पहले फाइंड कर लीजिए। 144 प्लस ब्लॉक साइज जो है वो 64 का है। 144 प्लस ब्लॉक साइज 64 का तो हो जाएगा 208। 208 -1 जो है वो आपका ब्रॉडकास्ट आईपी होगा यानी कि 207। तो यहाँ पे आईपी एड्रेस होगा 206 और ब्रॉडकास्ट आईपी होगा 192.168.1.207। चलिए सबसे आखिरी एचआर डिपार्टमेंट का। एचआर डिपार्टमेंट के अंदर पहला आईपी एड्रेस स्टार्ट होगा 192.168.1.008 से। पहला आईपी नेटवर्क एड्रेस होगा 1.208, पहला आईपी एड्रेस होगा 1.209। लास्ट आईपी फाइंड करने के लिए आपको 208 प्लस इसका ब्लॉक साइज जो है वो 6, तो 208 प्लस 6 आप करोगे तो 214 होगा। 214 होगा, उसमें से एक माइनस करोगे तो 213 होगा। तो यहाँ पे आईपी एड्रेस जो होगा वो 1.212 होगा और यहाँ पे ब्रॉडकास्ट आईपी जो एड्रेस जो होगा वो 192.168.1.214 होगा। तो अभी आप देखिएगा, सॉरी एक गलती है। फर्स्ट आईपी यहाँ पे नेटवर्क एड्रेस 208 है प्लस ब्लॉक साइज 8 आपको ऐड करना है। तो 208 प्लस 8 जो होगा 216 होगा। तो 216 में -1 यानी कि ब्रॉडकास्ट आईपी 215 होगा और लास्ट आईपी जो होगा वो आपका 214 होगा। यहाँ पे मैंने गलती से रिक्वायर्ड आईपी वाला ऐड कर दिया था, तो 208 प्लस 8 ऐड करना है, ब्लॉक साइज आपकी 8 की है। तो आपको यहाँ पे टेक्निकल डिपार्टमेंट को जो आईपी एड्रेस देना है वो 1.1 से लेके 1.126 तक देना है, लेकिन आपको सबनेट मास्क यूज करना है 255.255.255.128। तो यहाँ पे 125 पीसी की ज़रूरत है, तो यहाँ पे आईपी एड्रेस 126 ही इस्तेमाल हो रहा है। अभी यहाँ पे 14 की है, तो यहाँ पे आपको आईपी एड्रेस देना है 1.129 से लेके 1.142 तक, लेकिन आपको सबनेट मास्क जो इस्तेमाल करना है ये 240 का इस्तेमाल करना है। तो देखिए यहाँ पे 14 पीसी की ज़रूरत है, तो 14 ही आईपी इस्तेमाल हो रहा है।
यहाँ पे 60 की ज़रूरत है तो यहाँ पे 1.145 से लेके आपको इस्तेमाल करना है 1.206 तक। तो यहाँ पे 60 की ज़रूरत है तो आपने ब्लॉक साइज़ 64 का रखा, इसका मतलब यानी कि आईपी यूज़ करने को वो 62 मिलेगा। तो आईपी एड्रेस जो है वो सिर्फ़ 2 आईपी एड्रेस का वेस्टेज हो रहा है। और यहाँ पे देखिए 6 पीसी की ज़रूरत है तो यहाँ पे 1.209 से लेके आपको इस्तेमाल करना है 1.214 तक। तो 214 तक 209 से लेके 214 तक यानी कि 6 आईपी एड्रेस आपको इस्तेमाल करने को मिला। लेकिन सबनेट मास्क के इस्तेमाल करना है .248। तो जहाँ पे जितने आईपी एड्रेस की ज़रूरत है उतने ही आईपी एड्रेस इस्तेमाल हुआ। आईपी एड्रेस का वेस्टेज भी कम हो गया और जहाँ पे जो रिक्वायरमेंट थी जो आपका एफएलएसएम के अंदर फुलफिल नहीं हो रहा था कि 4 नेटवर्क बनाते थे तो आपका होस्ट का रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होता था और होस्ट की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने जाते थे तो हमारे नेटवर्क की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती थी, वो आपका सॉल्यूशन हो गया वीएलएसएम में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आईपी एड्रेसिंग, सबनेटिंग और वीएलएसएम अच्छे से समझ में